ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 34। शिविराय निनिशंतम रज्वा बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राह अर्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुजेक्षणः शिविराय निनिशन्तं रज्वा बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राह अर्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुजेक्षणः शिविराय सेना के पड़ाव की ओर निनिशंतम ले जाते हुए रज्वा रस्सियों से बद्धवा बांध करके रिपुम शत्रु को बलात् बलपूर्वक प्राह कहा अर्जुनम अर्जुन से प्रकुपित क्रुद्ध होकर भगवान ने अम्बुज क्षण अपने कमल सदृश नेत्रों से देखने वाले अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहे थे, तो भगवान ने क्रोधित होकर के श्री अर्जुन से अपने कमल नेत्र से देखते हुए कहा। तात्पर्य यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोले के समान थी और जबकि भगवान की आंखें कमलवत थी। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रोध और रूप एक जैसे नहीं है। भगवान दिव्य है और किसी भी अवस्था में वो पूर्ण रहते हैं। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों की तरह नहीं होता, चूंकि वो पूर्ण है। अतः उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों से प्रकटित कभी नहीं होता। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन में सुझाव पूर्वक मात्र होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है और वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण बालां सहगण ललिता शिविशाखन्वितंस मुखं करोति वाचालं अंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं जयितं सुरतो मंगौर मम मंदमते जगति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहन वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो हम लोग इस कथा में ये पाठ करते आ रहे हैं कि किस प्रकार भगवान की आज्ञा से श्री अर्जुन ने उन अत्यंत दाह उत्पन्न करने वाले दोनों ब्रह्मास्त्र का उन्होंने निवारण किया और उनके बाद जो गुरुपुत्र अश्वत्थामा था उनको अत्यंत झपट करके उनके पीछे दौड़कर उनको पकड़ करके रस्सी से बांध दिया और बांध करके वो अपनी शिविर पर ले जाना चाह रहे थे। शुद्ध गोस्वामी पाद ये वर्णन कर रहे थे कि शिविराय निशिशंतम दामना बद्वा रिपुम बलात्, कहते हैं कि उन बलपूर्वक अपने शत्रु को बांध करके अर्जुन जी उनको शिविर की ओर ले जाना चाह रहे थे। तब तक भगवान अत्यंत कुपित होकर के अर्जुन को बोले, लेकिन भगवान अंबुजे क्षण। फिर भी यहाँ लिखा गया है कि क्रोध से भगवान बोल रहे थे, फिर भी उनकी आंखें कमल के सदृश शीतल थी। क्रोध से गर्म आंखें नहीं बताई अर्जुन की। श्रील प्रभुपाद महाराज अपने तात्पर्य बहुत सुंदर बात बताए। यदि भी मैं देख रहा था कि कोई आचार्य नहीं लिखा है इस बात को, लेकिन प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसलिए हम लोग चर्चा करेंगे कुछ। तो श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं कि यही तो जीव और भगवान में अंतर है ना। क्या बोले, क्रोध जो जीवों में उत्पन्न होता है वो प्राकृत बल से होता है, प्रकृति के बल से होता है, क्योंकि अपना कुछ स्वार्थ हानि होने से जीव क्रोधित हो जाता है। स्वाभाविक है। अर्जुन के पुत्र को मार दिया था, उनके 6 पुत्रों को, द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया था अश्वत्थामा ने, तो स्वाभाविक क्रोध आना उचित है। तो वो क्रोध थे और उनकी आंखें उन तांबे की भांति लाल थी। लेकिन भगवान भी प्रकृति तो आह अर्जुन प्राह प्रतिष्ठ रूपेण बोले। प्राह का अर्थ है, आह का अर्थ बोले और प्र आगे लगा है, उसका अर्थ वो एकदम जोर से बोले, इसको उधर क्यों ले जा रहे हैं, यहीं मारो। कहने का अर्थ है इसी पर जगह पर मार दो इनको, वो ले जाने की जरूरत नहीं है। एक आचार्य लिख रहे हैं कि कभी
विषधर सर्प को घर में ले जाया जाता है, वो ऐसा पटपट दिए, सुंदर पटपट है वो भी। बोलते अगर ले जाने के बाद उनको जिंदा रखा तो वो निश्चित काटेगा ही काटेगा, और आगे का कार्य दिखाई पड़ता है। तो आचार्य ठीक दिख रहे हैं, क्योंकि आगे उन्होंने फिर 6 ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, उसको जिंदा छोड़ दिया अर्जुन ने, और उन्होंने 6 ब्रह्मास्त्र का प्रयोग एक साथ में किया। 5 पांडवों के लिए 5 और एक परीक्षित महाराज जो उत्तरा के गर्भ में थे उनको मारने के लिए। अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव रहित पृथ्वी कर दूंगा, पांडव एक भी नहीं रहेंगे। इसी बात को पकड़ करके आचार्य जो टीका लिख रहे ठीक लिख रहे, गलत नहीं है। श्रील प्रभुपाद महाराज इस श्लोक में बता रहे हैं कि देखिए भगवान कुपित तो हुए सुनिश्चित, कुप के कारण वो बोले, लेकिन अंबुजेक्षण प्रकृपितो आह, क्रोधित होकर के भगवान बोल रहे थे, लेकिन अंबुजेक्षण, उनकी आंखों में क्रोध नहीं था। वस्तुतः भगवान कभी किसी जीव के ऊपर क्रोध करते ही नहीं है, कभी नहीं। वो असुर मारण के समय भी भगवान क्रोधित नहीं होते, इसलिए प्रभुपाद जी लिखा जब पूतना वध आसानी से, कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं। भगवान ने जितने व्यक्तियों को ब्रज में मारे 11 साल 6 महीने तक, वो मारकाट का काम किया, उधर ज्यादातर वो असुरों को मारने का काम किया, लेकिन क्रोध बोध में नहीं मारा किसी। क्योंकि भगवान का मारना भी जीव के लिए मुक्ति का कारण बनता है। वो उच्च गति को, जो योगी लोग जिस गति को प्राप्त करते हैं, भगवान के हाथ से मारे जाने वाले भगवान के शत्रु भी उसी गति को प्राप्त कर, जो योगी लोग प्राप्त करते हैं, इस भौतिक बंधन से मुक्ति। बताइए, इसलिए प्रभुपाद जी शायद तात्पर्य ऐसा लिखे है कि भगवान अंबुजेक्षण, क्योंकि भगवान का क्रोध भी क्रोध नहीं होता है, वो जीव के हित के लिए। वो लिखे भी कि ये जीव हित के लिए ही भगवान का कार्य चलता है, और मनुष्य कभी भी दूसरे के हित के लिए कार्य नहीं करेगा जब तक वो साधु नहीं बनता है। जब तो वो भगवान का भक्त नहीं बनता है, साधु नहीं होता है, तब तक वो दूसरे के हित के लिए कार्य नहीं करेगा, वो अपने हित के लिए करेगा। और तब क्रोध स्वाभाविक है, और वो क्रोध प्रकृति के कारण उत्पन्न होता है। तो जीव और ईश्वर में ये भेद बता रहे, भगवान में भेद बता रहे। स्वाभाविक भगवान उन माया के नियंता है, इसलिए प्रकृति कभी भी उनके हृदय में क्रोध उत्पन्न कर नहीं सकती। लेकिन फिर भी भगवत गीता में भगवान क्रोध पूर्वक कुछ शब्द बोले, आसुरीम योनिम आपन्ना, कहते हैं कि बार बार जो जघन्य कर्म करने वाले राक्षस लोग, उनको मैं बार बार आसुरी योनि में डालता हूँ, ऐसा लिखा गया। चल इसके ऊपर हम लोग कभी मौका पड़ने पर चर्चा करेंगे कि इसका क्या अर्थ है, क्योंकि चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि अपनी टिप्पणी में खूब लंबा चौड़ा प्रवचन किए इनके ऊपर। भगवान ऐसा क्यों बोले? क्योंकि भगवान कभी जीवों का हित सोचते ही नहीं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं बार बार उनको आसुरी योनि में डालता हूँ, तो क्रोधित होकर बोल रहे हैं। क्रोध किसको आता है? बारम्बार डालो इसको, स्वाभाविक है। खैर वो एक दूसरा विषय है, इससे अंतर नहीं करूंगा अभी इस प्रवचन में। तो जब भगवान ने ऐसा कहा तो उनके बाद में अपनी उन उक्ति को पुष्ट करने के लिए कुछ वाक्य कहे आगे के श्लोक में।
मैनम पार्ता और अस्तित्वातुम ब्रह्म बंधुम इमम जही। बोले तुम उनको छोड़ मत देना, अर्थात अभी मारो, बांध करके क्यों ले जा रहे हैं, ये कह रहे हैं। न त्रातुम रहती, उनको छोड़ो मत, क्योंकि ये ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म बंधु किसी को कहा जाता है, तो एक आचार्य लिखते हैं, कैसे लिखा उन्होंने, दैत अंशन जायते ब्राह्मण कुलात, और कि जो व्यक्ति दैत्य का अंश लेकर के ब्राह्मण कुल में जन्मता है, ये कलयुग में होता है। उक्ति है शास्त्रों का, ये जो आगे के जितने दैत्य है वो कलयुग में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न होंगे। इसलिए वो आचार्य का उक्ति का उत्तर नहीं है, वो कहते हैं देखिए ब्राह्मण नहीं करने लायक कार्य कर रहे आज, और इसी के कारण समाज ज्यादा बिगड़ा है। ये कलयुग की चाल है। ये कलयुग का सबसे बड़ा खतरनाक चाल यही है कि उन्होंने मस्तिष्क को उड़ा दिया पहले ही, आते ही। समाज का मस्तिष्क ब्राह्मण है, क्षत्रिय तो हाथ है रक्षा करने वाले, जैसे शरीर की रक्षा हाथ करते हैं, लेकिन पूरे शरीर के विषय में चिंतन का होता है मस्तिष्क में। ब्राह्मण जो है वो समाज का मस्तिष्क है, और कलयुग ने वहीं पर आघात किया। आते ही एक ब्राह्मण का दिमाग को घुमा करके परीक्षित महाराज को श्राप दिलवा दिया। तो बालक था, लेकिन ब्राह्मण होता है, वो बालक नहीं होता है। उनके पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार ये लोग ब्राह्मण कुल को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने संस्कार के अनुसार परिवार में जाता है, तो ब्राह्मणोचित संस्कार होने से वो आया है, इसलिए गलती करेगा नहीं। बालक भी गलती नहीं कर सकता है ब्राह्मण का, लेकिन कलयुग ने गलती करवाया, परीक्षित महाराज को शाप दिलवाया। भगवान की इच्छा थी, और कलयुग का समय था, तो भगवान भी कलयुग को अवसर देना चाहते। ठीक है, करो, मेरा भी काम निकलेगा, क्योंकि मैं तो परीक्षित महाराज को संकट में डालना चाहता हूँ, ना किसी लिए ना वो भागवतम सुनेंगे। उनके द्वारा मैं भागवतम का प्रचार करवाना चाहता हूँ कि कितने बड़े व्यक्ति ने भागवत सुना है। पूरे पृथ्वी के एक अकेले मात्र सम्राट थे परीक्षित महाराज। उस समय कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था। सप्त दीपवती पृथ्वी, ये 7 दीपों वाली पृथ्वी में उनका साम्राज्य था, एक चक्र साम्राज्य। ये दार्शलम फारसलम नहीं, ये तो खारे समुद्र से लिपटा हुआ है। ये जो द्वीप है, 7 समंदर, अलग अलग रस से भरे हुए समुद्र है, और एक एक बेट है जहाँ 10-10 हजार साल का आयुष्य है। इसी पृथ्वी पर हाल ही में अभी है, इतिहास बोलता है। भागवतम झूठ नहीं हो सकता है। पंचम स्कंद में इन द्वीपों का वर्णन है, 7 द्वीपों का। लक्षद्वीप, कौंचद्वीप, शामुली द्वीप, अलग अलग द्वीप है। जैसे जम्बू द्वीप है, हम लोग जम्बू द्वीप में है। जम्बू द्वीप है भारतवर्ष से नहीं, वो संकल्प देते हैं, तो कहां पर ये संकल्प कौन छोड़ता है, उनका उच्चारण करवाते हैं ब्राह्मण। तो आज भी इस पृथ्वी पर 10,000 साल मनुष्य जीते हैं ना। हम क्यों नहीं देख सकते? हम लोग पापी है, हम तो इतने पापी है। ये खारे समुद्र वाले जो है ना, वो सबसे ज्यादा पाप करते हैं। उनको एक खारे समुद्र के बीच में डाला जाता है, इतना पानी, लेकिन पी नहीं सकते। वो तो गन्ने के जूस का समुद्र है, पियो, मजा करो। लेकिन मजा वाली स्थिति सजा वाले लोगों को नहीं मिलती है। याद रहे, प्रकृति है। इसलिए खारा समुद्र जहाँ है, चारों ओर से वहां डाला गया है। समझना चाहिए कि ज्यादा सजा, कम आयुष्य,
इस द्वीप में जो है कम, लेकिन इनमें एक बहुत महान लाभ भी रखा है। जिस प्रकार बाकी कलयुग में भी 10,000 साल का आयुष्य है, लक्षद्वीप इत्यादि में वर्णन है कि वहां के लोग खूब लंबे चौड़े और खूब मजबूत होते हैं, और बुढ़ापा पर्यंत इंद्रियों का ओजस ऐसा का ऐसा बना रहता है। ऐसा लिखा गया है। उनकी बुद्धि क्षत नहीं होती है, उनकी इंद्रियां विकसित नहीं होती है। हम लोग तो शिथिल हो जाता है बुद्धि बुढ़ापे में, नहीं भूल जाते हैं, हम लोग का नहीं होता है। तो पुण्यवान लोग, और हम लोग पापी होने के कारण वो देख नहीं पाते। अब कितना भी आप ऊपर फ्लाइट उड़ा करके कैमरा चला करके देखो, नहीं दिखाई पड़ेगा, अंदर में आएगा नहीं वो दीप इत्यादि। क्यों? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पापी व्यक्ति है, और पापी व्यक्तियों के द्वारा निर्मित साधन है, इसलिए उनमें दिखाई नहीं पड़ेगा। बाकी है शास्त्र में वर्णन है, बहुत लोग राजा लोग उनको देखे थे, है ना। एक राजा कौन था, नाम तो बराबर याद नहीं है, वो वशिष्ठ जी के पास गया, उन्होंने पूछा कि सप्तद्वीपति पृथ्वी, तो हम लोग तो ये खारे समुद्र वाले में ही तो देख रहे हैं, उनको ही देख रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष में बात हो रही थी। बोलते महाराज आप पापी है, इसलिए आपकी दृष्टि पाप के कारण अवरुद्ध है। पापी व्यक्ति जितना ज्यादा पापी उतना स्वार्थी होता है, वो अपने ही हित को देखेगा, दूसरे के हित को नहीं देखेगा। तो पाप के कारण वो बुद्धि सीमित होता जाता है। देखिए प्रक्रिया देखिए, हम जितने ज्यादा पाप करते हैं उतने हमारा हृदय क्रूर होता जाता है, और उन क्रूरता के कारण, उन पापी प्रवृत्ति के कारण हमारी लंबी सोच नहीं है और न तो लंबा दृष्टि है। तुम महाराज के बोलते मुझे देखना है, बोले ठीक है आप पुण्य कार्य चालू करो, और उन्होंने जप इत्यादि यज्ञ इत्यादि चालू किया, दान धर्म इत्यादि चालू किया, अपना राज्य पूरा उन्होंने लुटा दिया ब्राह्मणों इत्यादि को। उनके बाद में वो जगह पर से देखा कि ये 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है, जगह पर जहां थे वहीं से दृष्टि कुंठित हो जाती है। पाप ताप के कारण हमारा समझ कुंठित हो जाता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पाप कार्य संसार में नहीं करते, क्योंकि बुद्धि तेज रहेगी, समस्त विचार रहेंगे, उसमें पावरफुल दिमाग रहेगा, और वही सांसारिक बंधन को काट सकता है, लल्लू पंजू नहीं है। वो अपने कर्म बंधन को काटना है, वही व्यक्ति काट सकते जिनके पास सुंदर मेधा होती है, सुंदर बुद्धि होती है, और वो सुंदर बुद्धि होती है पुण्य कार्य करने से। जितना पुण्यवान व्यक्ति जनानाम पुण्य कर्माणाम, भगवान भगवद गीता में 8वें अध्याय के लास्ट श्लोक में बात बोल कि जो जन पुण्यमय है, पुण्य कार्य में रत होते हैं, तो वो लोग मेरी आज्ञा इत्यादि को तुरंत समझ सकते हैं, बाकी नहीं समझ सकेगा। बाकी तो संदेह है, भगवान में ही डाउट है। सबसे पहला जो बिल्कुल सत्य वस्तु है कलयुग में, वो सबसे डाउटफुल वस्तु है। भगवान सत्य वस्तु है, वो हम जो भी देखते हैं सारा असत्य है। तो कैसे बिल्डिंग असत्य है? सामने दिखाई पड़ता, बोले एक दिन उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। उस अर्थ में वो नाशवान है, काल के प्रभाव के कारण सब कुछ नश्वर है, ये प्रकृति नश्वर है, लेकिन उनको हम सनातन देख रहे हैं, और सनातन वस्तु भगवान में डाउट है। भगवान है कि नहीं है, कौन देखा है नहीं। ये पाप बुद्धि के कारण ये सब होता है। खैर मैं कह रहा था कि उन ब्राह्मण की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ा। भगवान ने भी सोचा उनका समय है कलयुग का, अपना भी काम होने वाला है, ठीक है बिगाड़ने दो। परीक्षित महाराज की बुद्धि में
और यही ब्राह्मण देखिए, ये ब्राह्मण का लड़का है अश्वत्थामा, जिनकी चर्चा करें अभी जिंदा है, अभी है अश्वत्थामा, वो भी ब्राह्मण का लड़का है। लेकिन देखिए बुद्धि, सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया अपने स्वामी के लिए, और स्वामी को भी खुश नहीं किया। भगवान आगे बता रहे हैं इस श्लोक में, आगे के श्लोक कहते हैं कि मैनम पार्था और हर्षित तुम ब्रह्म बंधु इमम, ये ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण नहीं है। तुम सोचो मत कि इनका वध से तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि ब्रह्म बंधु। वस्तुतः एक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर एक बात कोट करते, भगवान का इस प्रकार बोलने और उनको अंबुजक्षण बताने का एक बात बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। कहते हैं, वो कहते हैं शोक रोषादि युक्तस्या अपि अर्जुनस्य लोके धर्म निष्ठा ख्यापनाय प्रकर्षेण आह पंच श्लोकम अरुण ईक्षण इति अन उक्तवा अंबुजेक्षण इति उक्ते बुहिरेश प्रकुपित इति गम्यते। भगवान कुपित होते हुए भी उनकी आंख कमलाक्ष कहा गया, उनको शीतल आंख बताया गया है। उसमें कारण रख रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, एक भिन्न बात बता रहे। तो मैं नहीं देख रहा था कि प्रभुपाद जी कहां से बात ली है, लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि देखिए, कहते हैं शोक रोषादि युक्त सापी अर्जुनस्य, अर्जुन के हृदय में शोक इत्यादि था, भगवान के हृदय में कोई शोक नहीं। ये पूरा विश्व भगवान एक सेकंड में ध्वंस करते हैं, कोई हर्ष शोक इत्यादि उनके मन में नहीं होता है। तो कहते हैं फिर भी लोग के धर्म निष्ठा क्या अपना है कि इतना शोक इतना मोह में होते हुए भी मेरा भक्त जो है वो धर्म के प्रति कितना निष्ठावान है, क्योंकि मेरा आदेश वो फॉलो करता है। ये दिखाने के लिए अंबुजेक्षण क्रोध में बोल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें शीतल थी, कमल पुष्प की तरह। कमल पुष्प शीतल होता है, आप लोग स्पर्श किया है कमल पे कभी? सुगंधित शीतल कमल पत्र, पुष्प का पत्ता। इसलिए कहते हैं अरुण ईक्षण इत्यादि उक्त या अंबुजेक्षण प्रयुक्ते बहिरेव प्रकुपित इति, बाहर से वो कोप कर रहे थे, लेकिन भीतर से अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे। क्यों? ना दुनिया को दिखाने के लिए कि इतना शोक मोह में होते हुए भी भक्त कभी भी गलत निर्णय लेगा नहीं, क्योंकि मेरा भक्त है, मेरे वाक्य का उल्लंघन कभी नहीं करेगा। देखिए देखिए आचार्य लोग कहां से बातें खोज करके निकालते हैं। मैं आज बात कर रहा था इस बात का, इन सारी बातों का बहुत बातें हैं आगे। भागवतम में यही तो समझना है। जैसे प्रभुपाद जी समझाया, जीव और भगवान में गुस्से में भी अंतर है, लेकिन यहाँ कहते मान लीजिए भगवान कुपित हुए, फिर भी अंबुजाक्षण क्यों है? तो बोलते कृपित इति गम्यते बहिर्यव, वो बाहर से कुपित थे, बाकी क्रोध से नहीं बोल रहे थे। क्यों? अपने भक्त का उत्कर्ष दिखाने के लिए। एक दूसरा, अर्जुन की परीक्षा लेते हुए ये बता, सुत गोस्वामी पाद बोल रहे आगे के श्लोकों में, पाठ आएगा आगे। तो भगवान बोले, कुछ भी हो भगवान बोले। अब क्या बोल रहे हैं भगवान, उनको सुनिए आप लोग। कहते हैं न ब्रह्म बंधु इमम जही, उनको मारो, ये ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण नहीं है। यो असव अनागस सुप्तान अवधिक निशि बालकान, उन्होंने रात्रि में सोते हुए निरर्थक बालकों का वध किया। कोई अर्थ नहीं रखता था उनका बाल वध। अगर बाल हत्या नहीं करता था तो उनको कोई हानि नहीं होता था। द्रौपदी के 5 पुत्रों को उन्होंने मार दिया, ये निरर्थक मार दिया है, आतताई है। देखिए आगे के श्लोक में भगवान बता रहे कि देखो, एक क्षत्रिय एक योद्धा है, भले ब्राह्मण होने से क्या हो गया,
जब महाभारत का युद्ध लड़ा हुआ योद्धा है और वो अंत तक मरा नहीं है, अंत तक उनका वध नहीं हुआ, तो बड़ा योद्धा है, मैं मानता हूं। लेकिन कहते हैं कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरुद्धम भीतम न रिपुमहंति धर्मविद। जो धर्म को जानने वाले राजा होते हैं, योद्धा होते हैं, वो इन 10 व्यक्तियों को कभी नहीं मारते। मत्तम